नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरमान अली है और मैं एक जनरल और हेपेटोबिलियरी पैंक्रियाटिक सर्जन हूँ। ये लिवर इसके बहुत काम होते हैं, तकरीबन 12 से 13 फंक्शंस होते हैं बॉडी में। सिरोसिस तब होता है जब ये अपना काम करना बंद कर देता है। जैसे दूसरे ऑर्गन्स अपना-अपना काम करते हैं, जैसे हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना, ब्रेन का काम होता है न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करके हम अपने सारे मूवमेंट्स और अपनी सारी याददाश्त और सारे जैसे फंक्शंस होते हैं, वैसे लिवर का काम होता है कि उसके 12-13 जो फंक्शंस हैं, उसको कैरी आउट करना, जिसमें एक है इंसान का पायखाना बनाना, इंसान का टॉक्सिक वेस्ट बाहर निकालना, एक काम होता है खाना डाइजेस्ट करना। ऐसे इसके 12-13 फंक्शंस होते हैं। जब ये काम लिवर करना बंद कर देता है, क्योंकि इसका जो सेल है, जो लिवर सेल है, वो डैमेज हो गया और उसकी वजह से उसके बदले में एक स्कार टिश्यू हो गया। माने आपको अगर चोट लगी, तो आप नोटिस करोगे कि एक हाथ में चोट लगने के बाद, कई दिन बाद, 7-8 दिन बाद आपको जहाँ पे नॉर्मल स्किन था, वहाँ पे थोड़ा-सा डार्क पिगमेंटेड स्किन आ जाएगा। ऐसे लिवर के सेल में जब वो सेल नॉर्मल सेल डैमेज हो जाता है और उसके बदले में स्कार टिश्यू आ जाता है, उसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस। एक लिवर का नॉर्मल सेल जब स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है, इंजरी के बाद, इसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस। अब वो इंजरी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो कई कई वजह से हो सकती है, कई उम्र में हो सकती है, बच्चों में हो सकती है, बड़ों में हो सकती है, लेकिन उसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज़ जो है, सारी दुनिया में अगर आप लेंगे या इंडिया में लेंगे, तो वो है अल्कोहल कंज़म्पशन बड़ों में। जब लिवर का सेल अपना काम करना बंद कर दे, डाइजेशन करना और टॉक्सिन्स एक्सक्रीट करना, मेटाबॉलिज़्म करना बॉडी की, जो हम खा रहे हैं, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, उसको डाइजेस्ट करके, टॉक्सिन्स पूरे मेटाबोलाइज़ करके, एक अच्छी सेहत वाली खून की जो धारा होती है, उसको रिलीज़ करना, ये है लिवर का काम। अगर ये नहीं होता, अगर सेल्स को स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लिवर सिरोसिस। ये काफ़ी सारे स्टेजेस में होता है, लेकिन स्टेजेस टेक्निकली एक जो डॉक्टर नहीं होते, वो लोग इसको स्टेजेस में देखते हैं। मेडिकली देयर आर नो स्टेजेस ऑफ लिवर सिरोसिस। इसका परसेंटेज होता है। मतलब कितना लिवर 100% लिवर में से कितना लिवर फंक्शनिंग है और कितना नॉन फंक्शनिंग है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एकमात्र ऐसा अज़ा है, ऐसा ऑर्गन है जो वापस से रिप्रोड्यूस हो सकता है। इसीलिए ना अगर लिविंग डोनर, अगर मान लीजिए किसी को लिवर की ज़रूरत है, किसी का लिवर फेल हो गया, तो अपने पापा से, अपने मम्मी से, अपने बच्चों से, अपने किसी से भी अगर उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट लिया, तो सारा लिवर निकाल के मैं ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा। एक छोटा-सा हिस्सा लिवर निकाल कर रिसिपिएंट में ट्रांसप्लांट करूँगा। वो छोटा हिस्सा जब उसको ब्लड सप्लाई ठीक से मिलेगी, बड़ा हो जाएगा। और जिससे मैंने लिवर निकाला है, उसको बोलते हैं डोनर। उसका भी लिवर जो मैंने निकाला है, 15-20 दिन में रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, रीजनरेशन लिवर का, और वो भी अपना नॉर्मल साइज़ और फंक्शन पे आ जाएगा। तो लिवर इज़ एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो वापस से रीजेनरेट हो सकता है। इसकी वजह से, इस रीज़न की वजह से कैंसर के जैसे इसमें ग्रेड्स नहीं होते। जैसे स्टेज 1, ग्रेड 1, स्टेज 2, ग्रेड 2 ऐसा नहीं होता लिवर फेलियर में, या जब हम लिवर को असेस करते हैं। इसमें होता है परसेंटेज के हिसाब से, और उस परसेंटेज को टेक्निकली हम बोलते हैं एफएलआर। कोई भी लिवर का मरीज हो, कोई भी ट्रांसप्लांटेशन का मरीज हो, कोई भी डॉक्टर उसको देखें, तो सबसे पहले आपको बोलेंगे एफएलआर को मेजर कीजिए, मतलब फंक्शनल लिवर रेमिनेंट, फ्यूचर लिवर रेमिनेंट। मान लीजिए किसी बच्चे को या बड़े आदमी को लिवर का कैंसर हो गया, वो कैंसर कौन से स्टेज पे है वो बाद में आएगा, लेकिन वो कैंसर लिवर का कितना हिस्सा इन्वॉल्व कर रहा है, उसको डिटरमिन करने के लिए हम देखेंगे कि कैंसर से लिवर का कितना हिस्सा खराब हुआ है। तो ये देखने के लिए हमको चाहिए कि कितना हिस्सा लिवर का फंक्शन कर रहा है। तो टेक्निकली ये स्टेज, ग्रेड, ये वगैरह लिवर में ज़्यादा नहीं आते। फंक्शन परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर कोई आदमी शराब, ड्रग्स ये वगैरह नहीं करता है, तो उसके लिए सिर्फ 30% एफएलआर, यानी कि 30% लिवर जो नॉर्मल उनका बॉडी साइज़ होता है ना, तो 30% लिवर काफ़ी है नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। जैसे किडनी में अगर एक किडनी चली गई या एक किडनी डैमेज हो गई, एक किडनी निकाल ली, किसी को डोनेट कर दी, एक किडनी से जैसे जीवन भर रहा जा सकता है ठीक से, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छे से मेंटेन की जा सकती है, वैसे 30% लिवर काफ़ी है। लेकिन अगर वही आदमी अगर शराब पीता है या शराब की आदत है या कोई और बीमारी है, तब उसको 40% चाहिए होता है मिनिमम। तभी जाके हम उसका ट्रांसप्लांटेशन या जो भी इलाज है वो आगे जाके इसको हम ये प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं।
हर चीज जो आपके मुंह के अंदर जाती है या आपके नाक के अंदर जाती है, टेक्निकली वो चीज लिवर को डैमेज कर सकती है, चाहे वो खाना हो, दवाइयां हो, ड्रग्स हो, दारू हो, कुछ भी। क्योंकि हर चीज को अल्टीमेटली लिवर और किडनी से गुजर के ही जाना पड़ता है। लिवर से 100% गुजरना पड़ता है और किडनी से तभी गुजरना पड़ता है जब उसको किडनी से जाने की जरूरत पड़े। मेरा मतलब है कि हर चीज लिवर से मेटाबोलाइज होती है, लेकिन किडनी हर चीज को मेटाबोलाइज नहीं करती, बट मोस्ट चीजों को करती। डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे कॉमन वजूहात लिवर फेलियर के या लिवर डिजीज के या लिवर प्रॉब्लम्स के, जैसे सिरोसिस है, उसके सबसे कॉमन वजूहात हैं एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड ड्रिंकिंग, और मोर देन द अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग, क्वालिटी ऑफ ड्रिंक बहुत मैटर करता है। अगर आप रिफाइंड अल्कोहल जो पीते हैं लोग, उसमें हमने देखा है कि दी सिरोसिस जो होता है वो बहुत लेट आता है, और आता भी है तो बहुत माइल्ड होता है। वही ये देसी शराब जो मिथाइल अल्कोहल अडल्ट्रेटेड, जो रूरल एरियाज में, इंडिया के रूरल एरियाज में मिक्स करके मिलती है। कुछ लोग तो ये सैनिटाइजर जो आता है ना, उसको भी, उसमें शराब रहती है, उसमें टेक्निकली इंडस्ट्रियल अल्कोहल रहता है, तो उसको भी पी लेते हैं। कुछ ये ग्रुप डी वर्कर्स और वगैरह वगैरह हॉस्पिटल्स में काम करने वाले, उसको भी उठा के पी लेते हैं। उनको नशा चाहिए बस, तो इसमें लिवर डैमेज ज्यादा होता है। दूसरी चीज, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन। अभी ये ट्रांसफर हो सकती है कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, नीडल प्रिक से, ड्रग शेयरिंग से, नीडल शेयरिंग फॉर अ ड्रग एडिक्शन से, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स से। अगर किसी को पॉजिटिव और एक्टिव है, उसके साथ अगर किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो, तो तब वो ट्रांसफर हो सकती है। ये वजह होती है। और बाकी सारी रीजंस जो हैं, जो फैटी लिवर कॉज करती हैं, वो वजूहात इस पर भी लाजिम है। मेरा मतलब है जैसे कि डायबिटीज, ओबिसिटी, स्टावेशन। कुछ लोग क्या करते हैं, कीटो डाइट, जीरो फैट मेंटेन करने के लिए, ये थोड़े डाइट्स हैं जिसको एकदम अक्यूट फेज में फॉलो करने से, माने अगर आपका वजन है मान लीजिए 90 किलो, आप करना चाहते हैं 50 किलो, कॉमन सेंस ये कहती है कि 40 किलो कम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त क्या, कुछ अरसा लगेगा, 1-2 साल लगेंगे। लेकिन कुछ लोग इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में, 1 महीने में करने की कोशिश करते हैं। इन हालात में लिवर सिरोसिस, लिवर मेटाबॉलिज्म और लिवर फेलियर का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो ओबिसिटी, मैसिव वेट लॉस, डायबिटीज, लिवर ट्यूमर्स, ये सारे मिलकर लिवर सिरोसिस भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट जो दो वजूहात हैं, वो शराब और हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन। हमारा लिवर इतना स्ट्रांग होता है कि जब तक 80% लिवर खराब नहीं हो जाता, तब तक किसी को पता ही नहीं चलता कि उसका लिवर खराब हो। कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं आता जिससे कि पता चले कि लिवर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लिवर रीजनरेट कर सकता है, लिवर सह सकता है। तो जब तक 80% लिवर खराब ना हो, तब तक लिवर अपना नॉर्मल ही चलता रहता है। जब 80% से ज्यादा डैमेज हो चुका होता है, तब जाके उसके सिम्टम शुरू होते हैं, साइंस शुरू होते हैं। उसमें से एलैबोरेटली अगर देखा जाए तो 10-15 साइंस है मेडिकल। सबसे पहला साइन, सबसे इंपॉर्टेंट साइन ये है कि आदमी की भूख मिट जाती है। खाना जितना वो पहले खाता था, अब 2 निवाले खाने से उसका पेट भर जाता है। सबसे पहला साइन ये है। उसके बाद उसका वजन तो कम होता है, लेकिन पेट बढ़ता है। यानी कि उसकी हड्डियां दिखने लगती हैं, छाती खाली हो जाती है, एकदम वो पेशेंट की तरह, ऐसे जैसे आपने देखा ना, वीक पेशेंट, एनोरेक्सिक पेशेंट जो खाना नहीं खाता, हाथ पैर बहुत छोटे हो जाते हैं, उसका मसल नहीं होता, सारा एट्रोफीड मसल्स, मसल बहुत कम हो जाता है, मास बहुत कम हो जाता है, लेकिन पेट बड़ा फूल जाता है। क्योंकि लिवर और किडनी, मैंने कहा था आपसे स्टार्टिंग में, ये टॉक्सिन्स एक्सक्रीट करने के ऑर्गन्स है। पानी इन दो ऑर्गन से एक्सक्रीट होता है। अगर दो में से कोई भी काम नहीं करता ठीक से, तो पानी बदन के अंदर जम जाता है, और अंदर कहाँ जमता है, पेट में, ड्यू टू ग्रेविटी। तो पैर फूल जाते हैं, पेट फूक जाता है, लेकिन फिर भी पेशेंट का वजन कम हो जाता है, क्योंकि उसका फैट, प्रोटीन सब कुछ गल रहा है। लिवर का मेटाबॉलिज्म ना होने से सब कुछ गल रहा है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि उसकी खादगी कम हो जाती है, उसको टेस्ट में बिल्कुल खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता, उसको बहुत वीकनेस डेवलप हो जाती है, पेट फूल जाता है, और उसके चलने फिरने का अंदाज पूरी तरह से बदल जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, साइन होता है, ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स हमको ये आके बोलते हैं जब लिवर सिरोसिस होता है एक एडवांस स्टेज में, कि उनके जो टेस्टिकल्स होते हैं, अगर मेल पेशेंट है, 80% ऑफ पेशेंट्स आर मेल, अगर मेल पेशेंट्स हैं तो उनके टेस्टिकल्स बहुत ही छोटे हो जाते हैं, और उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। मतलब वो नॉर्मल नॉर्मल सेक्सुअल हेल्थ नहीं मेंटेन कर सकते। उसके अलावा
आप उनके सारे जिस्म में देखिए, यहाँ या फिर उनके नाड़ी के पास छोटे-छोटे लाल धब्बे, लाल स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं स्पाइडर नेवी, ठीक है? ऐसे करके सिम्पटम शुरू होते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे सिग्निफिकेंट साइन्स ये हैं कि पेट मोटा हो जाता है, पैर फूल जाते हैं, खाना कम हो जाता है, टेस्टिकल्स छोटे होके लाल-लाल धब्बे पूरे बॉडी में शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक्सट्रीमली दुबला-पतला पेशेंट और बहुत वीक पेशेंट जो उठने में और बैठने में कई मिनट लगा देता है, यही होता है लिवर पेशेंट का एडवांस स्टेज, जो कि प्रेजेंटिंग स्टेज होता है। इससे पहले उनको कोई तकलीफ नहीं होती और ये डेवलप होने में भी एक अच्छे पेशेंट को ये कंप्लेंट्स डेवलप करने तक बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 से 3। आप सोच रहे होंगे कि इतना डेवलप करने के लिए कम से कम 1 साल तो लगेगा, नहीं। दूसरे पेशेंट्स में ऐसा है, लेकिन लिवर फेलियर, लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको कम से कम 2 या 3 महीने में ये हो जाता है। हम पहले पेशेंट को थोड़े से लिवर टेस्ट्स कराते हैं। सबसे पहले जो बेसिक ब्लड में से थोड़ा-सा ब्लड निकाल के 2 एमएल या 3 एमएल का ब्लड निकाल के लिवर फंक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। उसमें पता चल जाता है कि प्रोटीन कितना है, कौन-सा ऊपर, कौन-सा नीचे है। लिवर में थोड़े एंजाइम्स होते हैं, उसके ऊपर-नीचे होने से पता चल जाता है कि लिवर सिरोसिस कौन से लेवल तक गया है, कितना फंक्शन लिवर का, जो मैंने बोला ना कितना परसेंटेज लिवर का, उसमें एक अंदाज़ा मिल जाता है। उसके अलावा हम सीटी स्कैन करते हैं लिवर का, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि लिवर कितना फूला है या कितना श्रिंक हो गया है, ठीक है? डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल में ज़्यादा नहीं आता, सिर्फ एक ब्लड टेस्ट होता है, एक सीटी स्कैन होता है, थोड़े से और स्पेसिफिक टेस्ट्स होते हैं, ये हम करते हैं डायग्नोसिस के लिए। ट्रीटमेंट 2 भागों में होता है, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल होता है मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स के लिए, 80 टू 85% पेशेंट्स जो ये होते हैं, इनका मेडिकल ही ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, लिवर का वन ऑफ द 12-13 फंक्शंस जो मैंने आपको बताया था, उसका ये होता है कि ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है, वो लिवर से निकलता है, क्लॉटिंग मैकेनिज़्म्स। और अगर आप किसी पेशेंट पे ऑपरेशन कर रहे हो और उसका ब्लड नहीं रुक रहा है, तो पेशेंट तो वैसे भी उसका प्रॉब्लम हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड डेथ तक होने की चांस होती है, अगर ब्लीडिंग नहीं रुका, जिसको हम हेमोरेज बोलते हैं। तो लिवर पेशेंट्स पे ऑपरेट करना बिल्कुल आसान बात नहीं है, बहुत लंबे सर्जरीज़ होते हैं, उसको बहुत ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। तो 90% सारे लिवर के पेशेंट्स हम मेडिकली ट्राई टू ट्रीट करते हैं। लेकिन रही बात, अगर पेशेंट इतना अच्छा है कि वो लिवर ट्रांसप्लांट से उसका फ़ायदा हो सकता है, तब जाके हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, उसका कोई भी सर्जिकल ऑप्शन करते हैं। और रही बात दूसरे सर्जरीज़ की, अगर कोई कैंसर है जो बाहर नहीं फैला है, जो लिवर के बाहर नहीं गया है, सिर्फ़ लिवर में एक हिस्से में है, तो उसको हम काट के निकाल सकते हैं, क्योंकि वापस वो हिस्सा रीजनरेट हो जाएगा, जैसे मैंने कहा था। तो या तो हम 90% पेशेंट्स को मेडिकली ट्रीटमेंट कर देते हैं, या फिर सर्जिकली अगर करना है, तो या तो उसको एक हिस्सा लिवर का निकाल दो, या तो पूरी तरह से ट्रांसप्लांट करो। लेकिन पूरी तरह से पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ करने के बाद, क्योंकि खून रुकना और ब्लीडिंग और क्लॉटिंग दोनों लिवर पे डिपेंडेंट है। अगर लिवर खराब होके सिरोटिक हो गया है, अगर लिवर सिरोसिस है, खून नहीं रुकेगा, अगर हम वैसे पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम जानबूझ के उस पेशेंट को सर्जरी पे ले जाके मार रहे हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है, तो मेडिको लीगली भी हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ करें, जब उसके अंदर वो सहने की क़ुव्वत आ जाए, तभी हम ये सब चीज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितने लिवर सेल्स डैमेज कंप्लीटली हो चुके हैं, उन सेल्स को वापस से नहीं लाया जा सकता। तो इसके लिए लिवर सिरोसिस में क्या होता है, जब हम मेडिकल या सर्जिकल कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जितना लिवर इनका फंक्शनिंग है, उतना बचा रहे। इसके लिए फ़ॉलो-अप बहुत रिगरस होता है, स्पेशली फर्स्ट 2 इयर्स। पहले 2 साल, 2 से 3 साल तक बहुत रिगरस फ़ॉलो-अप होता है। इसकी दवाइयाँ, इसकी फ़ॉलो-अप्स, इसके चेकअप्स, इसके ट्रीटमेंट सेशंस, ये सारे बहुत ही इंटेंस होती हैं, पहले 2 टू 3 इयर्स तक। उसके बाद पेशेंट को खुद एक आदत और आइडिया लग जाता है कि कब उसको क्या करना है, कब फ़ॉलो-अप के लिए जाना है, कौन-सी दवाई लेनी है। फ़ॉलो-अप थोड़ा कम रिगरस हो जाता है, यानी कि वो हर 3 महीने में, 6 महीने में 1 बार आके दिखाता है। उससे पहले हर महीना फ़ॉलो-अप होता रहता है। जहाँ कहीं भी पेशेंट हो, उसको डॉक्टर के पास आना पड़ता है, टेस्ट्स करवाने पड़ते हैं, हर महीना टेस्ट करवाना पड़ता है, उसकी डाइट अलग होती है। ऐसे कोई चीज़ नहीं खा सकता, ना कोई ऐसी दवाई ले सकता है पेशेंट, जिससे कि लिवर सिरोसिस बढ़े। क्योंकि कोई भी ऐसी खाने की चीज़ नहीं है जिससे लिवर सिरोसिस हो सकता है, लेकिन लिवर सिरोसिस बढ़ाने की चीज़ें हैं खाने में।
जैसे कि मान लीजिए आपका ब्रोकोली, कैबेज, ये सारी चीजें ऐसी हैं ना जिसका मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली लिवर से होता है। तो ऐसी चीजें खाने से एक डैमेज्ड लिवर पे और ज्यादा बोझ पड़ सकता है। तो ये डाइट लिस्ट, मेडिसिन लिस्ट, फॉलो अप लिस्ट, सारा कुछ टेस्ट के साथ हम पेशेंट को पहले ही काउंसिल कर देते हैं कि आपका इतना ड्यूरेशन लगेगा। तो सिरोसिस के ट्रीटमेंट में तो पेशेंट्स बहुत लगता है, टाइम लगता है। तो पेशेंट के घर वाले और डॉक्टर, हॉस्पिटल सब मिलके बहुत टीम वर्क होता है। सिरोसिस के पेशेंट को वापस से एक फंक्शनिंग स्टेट में लेके आना, ये बहुत एक मुश्किल काम है। तो सब मिलके इसकी तरफ काम करते हैं। 2 से 3 साल लगता है मिनिमम इसको ठीक करने में।